हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज से हम ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन से। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट आपको हम देखिए पढ़ाएंगे क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है। ये तो मेरा आज के इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन को। और उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन में क्या क्या आएगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। y इक्वल टू एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3। ठीक है। 1/x² 1/x³ रूट एक्स, है ना, क्यूब रूट ऑफ एक्स। इस तरीका है ना, इस तरीका से जो भी फंक्शन इस तरीका का जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, उसके ग्राफ को हम लोग देखेंगे। ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन प्लस कर लेना है। ठीक है। ग्राफ ऑफ ठीक है पावर फंक्शन प्लस ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है। ये दूसरा लेक्चर में यहां तक हम लोग कर लेंगे। ठीक है। और भी इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत काम की चीज है। फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा आगे लिमिट कंटिन्यूटी सब में भी, मैक्सिमम मिनिमा में, एरिया अंडर कर्व में। ठीक है। बहुत जगह डिफरेंस क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफी ज्यादा यूज का चीज है ये। उसके बाद ग्राफ ऑफ हम ये बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हम एक लेक्चर में साइन कॉस टेन कॉस एक, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इसमें देखेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कॉसेक सेक एक्स, है ना, बीच में जो भी छूट गया ना उसको देख ही लेंगे टेन कॉट को। उसके बाद फिर इतना सीखने के बाद आईटीएफ फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ग्राफ। ग्राफ ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद और भी देखेंगे। ठीक है। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, है ना, 5 नंबर में। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद हम अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ्स बोल देते हैं। ठीक है। समझ में आया क्या? तो अभी हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे हम लोग खींचने के लिए सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे खींचते हैं, क्योंकि ये आप बचपन से मतलब देखते आ रहे हैं। ठीक है। आसानी से आपको ये समझ में आ जाता है। फिर पावर फंक्शन का देखेंगे अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। ठीक है। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, ये पावर फंक्शन, ये सब एक ही साथ आ जाएगा। फिर देखते जाएंगे। ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट हम कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको बता दिए हैं यहाँ पर, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम तो अभी आपको पहले ही बोल दिए हैं ना कि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। बट स्ट्रेट लाइन का रूप कैसा है, किस टाइप का फंक्शन अपने को दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, कि उसका ग्राफ हम हमेशा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये तो सबसे सबसे पहले पहचान में आना चाहिए ना कि मतलब कैसा फंक्शन होगा जिसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई भी फंक्शन दे दिया और दिमाग में ये आ गया कि नहीं भाई ये स्ट्रेट लाइन ही है,
स्ट्रेट लाइन मतलब 2 पॉइंट स्पेस में फाइंड कर लें और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दें, नहीं ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को खींचने से पहले ठीक है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन होता किस तरीका से है, किस टाइप का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ रहेगा कि स्पेस में 2 पॉइंट्स हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। उसके लिए सबसे पहले अपने लोगों को स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता कैसा है, किस प्रकार से होता है, क्या चीज ऐसा दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग एक साथ एक बार देख लेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे अरे इसका ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होने वाला है। पता नहीं समझ में, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ को स्टडी करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। इक्वेशन कैसा होता है तभी तो हम ग्राफ खींच पाएंगे। सो चलिए यहाँ हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन का बेटा जनरल इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए और बी क्या नहीं होना चाहिए, एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या कि यदि ए और बी एक साथ जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं बचेगा, मतलब ये इक्वेशन ही नहीं बचेगा ना, सी इज इक्वल टू 0। और सी इक्वल टू 0 केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जब सी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या। हाँ, अब ए और बी एक साथ जीरो नहीं है, इसका मतलब हम इसको इसको स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं क्या, इस फॉर्मेट में यदि आपका दिया हुआ रहेगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, ठीक है। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिल्कुल करने वाला है, और ये तो करेगा ही जब एक्स वाई। अब ये बोल रहा है ए और बी एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा तब भी अपना काम बन जाएगा, ठीक है क्या। यदि दोनों जीरो हो गया तब तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल से जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 4। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना एग्जांपल, सबके सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, नहीं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, सबके सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। अच्छा, ये करेगा क्या, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल करेगा बेटा। x माइनस y इज इक्वल टू 5 ये करेगा, बिल्कुल करेगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 ये करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। ये सब के सब, चूंकि इसमें x और y दोनों है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, समझने का कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे समझेंगे आप। सबसे पहले तो इसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कि आवेश में आकर के समझ समझ लेना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल नहीं, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है क्या। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये जब भी करेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये एक हमेशा क्या करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है क्या, या तो वो x के टर्म में हो कंप्लीटली, है ना, या तो वो y के टर्म में हो या x और y में हो, ठीक है। पावर होना चाहिए एक दो सभी का। लीनियर कहने का मतलब ही होता है एक घाती, ठीक है, पावर एक होना चाहिए, एक पावर वाला, है ना, वन पावर वाला होना चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यदि आप इसको मतलब जिसमें कि ए और बी एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, ए और बी जब एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब केवल एक्स में भी रह सकता है क्या इक्वेशन, बिल्कुल रह सकता है। केवल वाई में रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है, एक्स और वाई में तो रह ही सकता है, ठीक है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 10वीं क्लास में पढ़ने के लिए ना
10th क्लास में बच्चा को हमेशा लगता है क्या कि इसी का ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, y इक्वल टू 3 का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। यदि आप ऐसे सोचते हैं बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि x ये सब ये जानते हैं 8 क्लास से पढ़ने के लिए, 8 या 7 से हम मतलब मेरे को लग रहा है हाँ 7th में भी हुआ है, 9th में तो है ही, है ना। 7th 8 में भी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब में, ये x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, फिर ये। तो एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं, कहीं लिखा हुआ है ना कि x इक्वल टू 2 का ग्राफ आप ड्रॉ करें, फिर फिर कहेगा क्या कि y इक्वल टू 3 के ग्राफ को आप ड्रॉ करें, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 के ग्राफ को ड्रॉ करें तो आप क्या, बहुत सारे बच्चे देखिए करता क्या है बता देते हैं आपको, x इक्वल टू 2 का ग्राफ यदि कहेगा ड्रॉ करने तो वो सीधा सीधी क्या करता है ना, x एक्सिस पर कहीं ऐसे कर काट लेगा 1 2, फिर यहाँ वो 2 लिख करके छोड़ देता है, ठीक है। नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 3 का बेटा यदि ग्राफ आपको दिया जाता है तो आप क्या करते हो, 1 2 3 है ना, फिर यहाँ लिख करके छोड़ देते हो, ये नहीं है, ये कोई ग्राफ नहीं है। आप जान रहे हैं कि x इक्वल टू 2 का ग्राफ मतलब x इक्वल टू 2 जो है ना ये मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये तो एक अभी आपने जो यहाँ केवल 2 दे दिया, ये तो एक पॉइंट हो गया ना, ये लाइन थोड़ी लाइन को रिप्रेजेंट किया, ये बिल्कुल नहीं किया। फिर y इक्वल टू 3 देखिए यहाँ आपने लिख दिया, ठीक है, y इक्वल टू 3 यहाँ होगा, ये तो एक्चुअली एक पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, लाइन को कहाँ रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। आ रही बात समझ में, लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया ये। अब देखिए समझिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 का ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, x इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, जैसे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब पहले यहां से समझिए, जिस इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x का टर्म नहीं, y का टर्म नहीं है, इसका ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। समझिए फिर इस बात को, जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आप लिख लीजिए हिंदी में इस चीज को, जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x का टर्म नहीं रहता है, ठीक है, उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, और जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y का टर्म नहीं होता है, ठीक है, उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है। इस चीज को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट यदि हिंदी में लिखा रहेगा तो लोगों का नजर जाता है, ठीक है। आपका मान लीजिए पूरा पूरी कॉपी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, वहां आप कोई चीज को हिंदी में लिख देते हैं, तो जब जब भी आप पढ़ते हैं ना कॉपी को तो एक यूनिक चीज वहां दिखेगा, अरे यार इतने सारे भीड़ में है ना, हिंदी इतना कहाँ, ये वाला हिंदी कहाँ से आ गया, तो वो उस पर नजर जाएगा, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल माइंड में क्या होगा उस बात को मतलब अच्छे से समझ, मतलब आप माइंड में ये बात हिट होगा, ठीक है, और आप उसको आसानी से है ना समझ सकते हैं, वहां पर भी मतलब याद आसानी से किया जा सकता है उस चीज को, मतलब जो चीज लगे आपको कि इसको आसानी से यदि हम हिंदी में लिखते हैं, पूरा पूरा कॉपी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हिंदी को साथ में जो याद करने वाला चीज है ना, जो लगता है कि आप भूल जाओगे या आपको याद करने का चीज ये है, फिर पूरा कंप्लीट इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो वहां मुझे नहीं लग रहा है कि उतना ज्यादा फील देता है वो। आप क्या कीजिए उस चीज को हिंदी में लिखिए, जो आप नोटबुक बनाते हैं, ठीक है, उस चीज को आप हिंदी में लिखिए, फिर जब आप कॉपी को पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर वहां एक चीज वहां एहसास होता है क्या कि सब कुछ तो बेटा यहाँ इंग्लिश में भाई इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है, ये हिंदी में क्यों लिखा हुआ है, उसको पक्का उसको उस पर आपका नजर जाएगा, ठीक है, उसका जब पढ़ेंगे के बाद फिर से वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि जिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y का टर्म नहीं रहता है उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, और जिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में x का टर्म नहीं होता है उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, और जिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में x और y दोनों का टर्म रहता है, ठीक है, उसका ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस दोनों को कट करते हुए जाता है, ठीक है। समझिए इस बात को, जिसमें x और y दोनों रहेगा उसका ग्राफ पक्का x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट करते हुए जाएगा, ठीक है ना। समझा देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ जैसे x इक्वल टू 2 के ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसमें y का टर्म नहीं है, इसका ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा और पॉइंट 2 से जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए, अब x इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, इस पॉइंट से y एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब है। अच्छा तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब है इस पॉइंट से y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका लेंथ। अच्छा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है,
इसका मतलब भी वही हुआ ना कि इस पॉइंट से y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। समझिएगा मेरी बात को, ये लाइन क्या, ये दोनों मतलब ये लाइन क्या है ना, x इक्वल टू 2 का y एक्सिस के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होता है ना। फिर मतलब यहाँ का भी x2 हो जाएगा, यहाँ का भी x2 होगा, यहाँ का भी x2 होगा, यहाँ का भी x2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की इक्वेशन को, ठीक है, x इक्वल टू 2 कहने का मेरा साफ साफ मतलब क्या है, इस लाइन पर कहीं भी यदि मेरे को x चाहिए होगा, ठीक है, कहीं का भी यदि मेरे को x चाहिए, जैसे यहाँ का x मुझे चाहिए 2 ले लेंगे आराम से हम, यहाँ का x चाहिए मुझे 2, मतलब इस लाइन पर हमेशा x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। फिर आप बोलेंगे सर इसका y क्या होगा, फिर यहाँ का y का मतलब देखो बेटा, y का मतलब क्या होता है ना, इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो y का मतलब सीधा सीधा हाइट, यहां से यहां तक का हाइट, यहां से यहां तक का हाइट, यहां से यहां तक का हाइट। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ना कि उस पॉइंट से किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, उस पॉइंट से y एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ देखो ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि पैरेलल है, हमेशा इस लाइन पर x का वैल्यू जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, 2 देखेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अच्छा, यदि कोई बंदा ये बोल रहा है कि x इक्वल टू -3 के मतलब इस इक्वेशन के ग्राफ से आप क्या समझते हैं, तो मेरे को जहां तक समझ में आती है, ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन पर कहीं भी यदि हम x का वैल्यू देखेंगे तो -3 ही देखेंगे, ठीक है। x का वैल्यू हमेशा बेटा -3 नहीं होगा, कहीं का भी x ले लो इस पर, ठीक है, -3 ही होगा, ठीक है। समझो इस बात को। अब जैसे y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं और इसका मतलब भी समझना चाहते हैं, ठीक है। जब तक इसका आप मतलब नहीं समझते हैं ना, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, मतलब भी समझते चलिए। y इक्वल टू 2 कहने का मतलब है, देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता चला, सबसे पहले तो ये इस फॉर्म पे है, कहोगे इस फॉर्म पे है बट इसमें तो x का टर्म नहीं है। अरे बेटा इसमें a और b एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि आज के दिन a छुट्टी पे गया हो, ठीक है, और यहाँ a जीरो हो गया और बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देख लो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका पावर 1 है, इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और कैसा स्ट्रेट लाइन, इसमें x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल, ये 2 है, इसका मतलब पक्का ऊपर से जाएगा, मतलब x एक्सिस के पैरेलल भी होगा, 2 यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर से जाएगा, ठीक है क्या, यहां तक बात आ रही है समझ में। और y इक्वल टू 2 कहने का क्या मतलब है, y इक्वल टू 2 कहने का मतलब है कि इस लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा ना, सबका x एक्सिस से जो हाइट होगा ना बेटा, सेम आने वाला है। y का मतलब ये होता है हाइट, है ना, सबका हाइट सेम आने वाला है, सब जितना भी होगा ना इसका, सबका हाइट क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं, हमेशा इस पर y का वैल्यू 2 ही आएगा, मतलब कहीं का भी यदि y आपको लेना हो ना, तो आराम से आप ले सकते हैं 2, कहीं का भी यदि y आपको लेना हो आराम से आप क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ। और इस लाइन पर कहीं का भी यदि x तुम्हें लेना है तो -3 लेंगे, इस लाइन पर कहीं भी y लेना हो मुझे तो क्या लेंगे, और 2 लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और ले लें क्या, एक और ले लेते हैं, और y इक्वल टू -3 कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें भी x का टर्म नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, बट नीचे से बेटा गुजरेगा ये, कहां से, नीचे से, नहीं, नीचे से ऐसे। अच्छा, y इक्वल टू -3 का ये ग्राफ है, इससे हम क्या समझते हैं, इससे समझते भी चलेंगे, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। इस लाइन पर कहीं भी यदि मुझे y लेना होगा, देन क्या लेंगे हम, y का वैल्यू -3 लेंगे, फिर x क्या लेंगे, देखो x तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो x के इधर जाएंगे तो x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बट y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा मतलब y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, y का वैल्यू हमेशा -3 आएगा बच्चा। क्लियर है यहां तक, मेरे को नहीं लगता है यहां तक समझने में आपको थोड़ा मोड़ा भी तकलीफ आया होगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं इसको मिटाऊं क्या, समझ में आया, जनरल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, ये सब के सब क्या है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक वेरिएबल में रहेगा और लीनियर रहेगा, ठीक है क्या, तो आराम से हम बोल सकते हैं उसका ग्राफ जब भी खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही होगा।
ठीक है, चलिए इसको अब मिटाते हैं। इस चीज को आप हिंदी में लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x का टर्म नहीं रहता है, उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, एक नॉट है एक प्रकार का, तथा जिस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y का टर्म नहीं रहता है, ठीक है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप लोगों को उतार कर लेना है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब जैसे देखना है यहाँ पर, अब जैसे क्वेश्चन है क्या, ड्रॉ है ना, x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -4, ठीक है। अब नंबर 1 में इसमें x का टर्म y का टर्म नहीं है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी y का टर्म नहीं है y एक्सिस के पैरेलल, बट क्या होगा, -3 तो इधर आ जाएगा ना बच्चा लोग, -3 बेटा इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये भी क्या है, y एक्सिस के, ओ x एक्सिस के पैरेलल ही होगा, क्योंकि इसमें भी x का टर्म नहीं है, इसमें भी x का टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये भी x एक्सिस के पैरेलल होगा, बट क्या होगा, 4 यूनिट डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, ये 2 यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है यहां तक आपको समस्या आया होगा। बस सीधा सा आप लॉजिक समझिए, जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x का टर्म नहीं होता है, उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, तथा जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y का टर्म नहीं होगा, ठीक है, उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, जैसे कभी कभी हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ऐसे ड्रॉ y इज इक्वल टू 2, जहां x का वैल्यू क्या है, -1 से 1। अब जैसे इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, अब इसका मतलब क्या है समझिए जरा, ठीक है, आगे बहुत ही काम काम मिलेंगे इस चीज को। अब कोई लिखा हुआ है क्या कि y इज इक्वल टू 2, जहां पर y x का वैल्यू ले रखा है -1 से 1 के बीच में। कहने का देखिए साफ साफ मतलब क्या है, समझिएगा इस बात को। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, समझने के लिए एक काम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा इस बात को, क्या करेंगे, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ में देखिए x का टर्म नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल, 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब ड्रॉ कर लिए। ऐसे डॉटेड लाइन से मेरे को करना चाहिए था, बट अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से हम डायरेक्ट खींच रहे हैं, ठीक है।
अब ये कहना क्या चाहता है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ लेना है माइनस, जब -1 से 1 के बीच में, मतलब जब x क्या, x -1 से 1 के बीच में रहेगा, उसी बीच में क्या मेरे को ग्राफ चाहिए इसका। किसका ग्राफ चाहिए, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ चाहिए जब x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तब एक काम करते हैं ना कि जैसे इसका जो भी बाउंड्री है ना, इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं, इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। समझिए इस बात को, क्योंकि मेरे को इतना ही चाहिए ना। अब यदि मान लीजिए कि यदि हम यहां बोल देते हैं -1 और यहां बोल देते हैं 1 और हम बोल देंगे नहीं चलो काट लेते हैं, यहां से इधर नहीं होगा। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कितना ग्राफ को मेरे को रखना है, जो कि परपेंडिकुलर हो जाता है ना वो इसके ऊपर। फिर इधर से देखिए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब मेरे को देखो करना क्या है, मेरे को -1 से 1 के बीच में ही y इक्वल टू 2 के ग्राफ को रखना है बेटा। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसका ग्राफ को रखना है इसी बीच में, मतलब x -1 से 1 के बीच होना चाहिए। आप देख लो यहां से यहां तक में ही तो x -1 से 1 के बीच में है, मतलब इस बीच का x जहां कहीं भी आप लेंगे, ठीक है, वो -1 से 1 के बीच में होगा। बट मेरे को इससे ज्यादा नहीं लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा इस पर रह सकता है क्या, जैसे मतलब -1 पर y रह सकता है, बिल्कुल यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है। x जब -1 होगा देन y 2 होगा, सही बात है, ये ले सकते हैं। -1 पर भी इक्वल टू है, मतलब इस पर भी ग्राफ रह सकता है, बट इधर वाले पार्ट को हटा देना है। नहीं, इधर वाला पार्ट मेरे को चाहिए नहीं। अभी यदि डॉटेड लाइन से खींचते हैं इसी चीज को, समझिए जरा, इसी का थोड़ा सा एक ओरिजिनल वाला फिगर थोड़ा सा दिखाते हैं, वो फील दिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, अब इसलिए कि सही बाउंड्री लाइन में ग्राफ आ जाए, इसी वजह से हम ये ग्राफ पेपर यदि रहता तो यहाँ आपको दिख जाता नहीं, यहाँ -1 ले लेते, यहाँ 1 ले लेते, वहां पर ये ग्रिड बना हुआ रहता, ये 2 पर रहता, समझ में आए कि नहीं, एग्जैक्ट हम खींच पाते। अब इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो मेरे को इतना और इतना के बीच में चाहिए हमेशा, और ये लाइन इसलिए हम खींच दिए ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ये बीच में नहीं, तो कहीं यदि अब यहां से ले लेते ग्राफ को, यहां से ले लेते तो -1 से 1 के बीच में नहीं आ पाता। एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या किए, बीच में ले लिए बेटा, ठीक है, ये लेना है, ये पॉइंट को लेना है, बाद बाकी -1 से 1 के बीच को के y को तो लेना ही है। आया समझ में ये चीज, इस बात को आप समझ पाए, मतलब इसको काटना नहीं पड़ा, फिर डॉटेड लाइन लिए थे और यहां से इसको मिला दी, इसको शायद आप 2 लिख सकते हैं। ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है ना। और भी लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक नहीं लग रहा है हिंदी यहां पर लिखा हुआ। और फिर क्या करेगा ना, फिर देखिए आपको दे देगा यहां, अब ये बोल रहा है क्या कि मतलब x -2 से 0 के बीच के, है ना, इंटरवल में क्या करना है, y इक्वल टू -1 के ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब इस इंटरवल में क्या करना है, इंटरवल ही है ना, इस इंटरवल में क्या करना है, y इक्वल टू -1 के ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो करना क्या है, y इक्वल टू -1 का ही ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को, क्योंकि y इक्वल टू -1 के इस इक्वेशन में x का टर्म नहीं है, मतलब ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा बेटा, ठीक है, ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और 1 यूनिट नीचे, ठीक है, 1 यूनिट क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और उसके बाद देखो मेरे को लेना क्या है, मेरे को लेना कहां से कहां तक है, x लेना है -2 से 0 के बीच। अच्छा, ये तो हम बताए नहीं आपको, x 0 कहां होता है, x हमेशा याद रखना है ना कि x इक्वल टू 0 हमेशा बेटा y एक्सिस पर होता है, ठीक है क्या, y एक्सिस पर x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, जो कि y एक्सिस पर x का जिक्र ही नहीं होगा ना, और x एक्सिस पर तो y की कोई बात ही नहीं होगी,
ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस पर कहेगा x, अच्छा कहेगा x एक्सिस पर y का क्या वैल्यू है, तो बोल देना है 0 वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस वाला बात चल रहा है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा पढ़ने में अच्छा था कि नहीं था, बट जिस दिन उसका शादी होता है ना, वो उस दिन उस फिल्म का हीरो वही होता है उस दिन का, ठीक है। अब जैसे जो कि यहाँ एक्स एक्सिस का स्पेशली बात चल रहा है, ठीक है, स्पेशली एक्स एक्सिस का जब बात चलेगा तो वहां के वाई, वहां वाई का क्या योगदान है, वाई का 0 योगदान है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या है, वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को कि वाई एक्सिस पर एक्स का मान हमेशा 0 लेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई का वैल्यू 0। आपको बोल सकता है कोई आदमी कि बताओ x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचें, x इक्वल टू 0 का ग्राफ मतलब x का वैल्यू कहाँ नहीं है, y एक्सिस पर, इसका मतलब पक्का ये y एक्सिस होगा, छुपा रुस्तम की तरह है ना, मतलब बात करेगा आपसे, ऐसे छुपा लेगा इस चीज को कि भाई x इक्वल टू 0 मतलब क्या, x का मान, x का कहाँ वैल्यू नहीं है, तो y एक्सिस पर। अच्छा y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 मतलब क्या, x एक्सिस ना, अरे एक्स एक्सिस पर वाई का कोई वैल्यू नहीं है, बस यही यही समझना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक्स इक्वल टू 0 से -2, एक्स इक्वल टू 0 तो बेटा आपका हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस, तो यहाँ 0 से 2 तक जाना है मेरे को, 0 से 2 मतलब ये दिख रहा है ना, ये पूरा पूरी 0 वाला ही तो है, और -2 -2 -2, अब ये पूरा -2 का ही है, इस पर कहीं भी खोजेंगे एक्स का वैल्यू तो वो -2 ही दिखेगा। अदरवाइज यदि आप समझते यही तो होता x इक्वल टू -2, तब तो फिर ये इस रेंज में ग्राफ को लाते ही नहीं, ये बाउंड्री लाइन है, x इक्वल टू -2 का ये लाइन दिख रहा है ना, ये हो गया, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला खेल चल रहा है, यहाँ से इधर कुछ और, यहाँ से इधर कुछ और, ठीक है क्या, ये पूरे इस लाइन पर ये बॉर्डर हो गया किसका, x इक्वल टू -2, कहने का मतलब ये है, इस लाइन पर कहीं भी x का वैल्यू खोजेंगे तो -2 मिलेगा, मतलब यहाँ भी -2 मिलेगा, बिल्कुल यहाँ भी मिलेगा। अच्छा इस लाइन पर हमेशा x का वैल्यू 0, यहाँ भी मिलेगा क्या, बिल्कुल यहाँ मिलेगा। और बोल रहा है इसी इंटरवल में y इक्वल टू -1 के ग्राफ को लेना है, इसी इंटरवल में लेंगे तो केवल इसको यहाँ से मिला देना है। कभी कभी ऐसा भी होगा यहाँ लेस देन ही रहने देगा, अगला क्वेश्चन में जैसे हम यूज कर लेते हैं कि कहेगा क्या कि ड्रॉ x इक्वल टू 2, और जब यहाँ आपको वो ये बोल देगा -1 से y का वैल्यू क्या है 1 तक ही लेना है मुझे। अब क्या करना है ना, x इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचेंगे डॉटेड लाइन से, x इक्वल टू 2 के ग्राफ में क्या नहीं है, x नहीं है तो मतलब y नहीं है, तो y एक्सिस के पैरेलल, और जब भी खींचेंगे डॉटेड लाइन से खींचेंगे। अब y इक्वल टू माइनस, ये बाउंड्री लाइन मतलब इस इंटरवल में ही इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को, तो y इक्वल टू -1 सीधा सीधी, ये बाउंड्री हो गया -1 वाला, ये बाउंड्री है y इक्वल टू 1 का, है ना। अब ये कहना चाहता है क्या कि इसका ग्राफ लेना है मुझे इसी रेंज में, लेकिन y का वैल्यू -1 नहीं लेना है, मतलब y का वैल्यू -1 तो हमेशा इसी लाइन पर है, लेकिन ये बोल रहा है कि y का वैल्यू -1 वहां नहीं लेंगे जहां x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 तो हमेशा इस लाइन पर है, x का वैल्यू 2 इस लाइन पर है, तो इसका मतलब यहां नहीं लेना है मुझे y का वैल्यू -1, बाद बाकी इधर ले सकते हैं क्या, इधर 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 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां नहीं लेंगे, इससे ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, बट यहां नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर यहां आ जाओ, फिर बोल रहा है x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 2 होगा देन y का वैल्यू 1 भी नहीं, ओ पहले तो हम 1 का ही खींच लिए, अच्छा ये 1 पहले खींचा गया, यहाँ -1 है, यहाँ गलती से हो गया था, नहीं यहाँ क्या करना है ना, केवल सर्कल यूज कर लेंगे और यहां से यहां तक, कहने का मेरा साफ साफ मतलब आपको समझ में आ गया होगा। साफ साफ मतलब ये है कि अरे जब x y का वैल्यू वहां डिफाइन नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x कैसे निकलेगा, इस पर तो y का वैल्यू हमेशा 1 है ना, लेकिन 1 से कम बोल रहा है, तो 1 से कम मतलब इससे थोड़ा सा भी नीचे चले जाते हैं तो वो वहां वहां एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है y, फिर यहां भी एग्जिस्ट हो जाएगा, बट क्या नहीं होगा, -1 पर नहीं होगा और 1 पर नहीं होगा, ठीक है, मतलब इस बीच में ही मेरे को लेना था इसका ग्राफ। चलिए अब आपको समझ में आ गया है इस तरीका का चीज, है ना।
कभी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को यदि खींचना हो और उसमें केवल एक वेरिएबल मौजूद हो, ठीक है, तो उसमें ये देखना है उसमें किसका टर्म नहीं है, ठीक है, और जिसका टर्म नहीं रहेगा उसी के पैरेलल खींच देंगे ग्राफ को। अच्छा, अब जैसे यहां समझना है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है ड्रॉ। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 टाइप का ग्राफ यदि दे दिया तब कैसे खींचेंगे, ठीक है ना। और नंबर 2 में 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 टाइप का दे दिया तब कैसे खींचेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है बच्चा लोग। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व ही करेंगे तभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आएगा। नहीं, अरे 3/2 मतलब क्या, 1.5, 1.5 आ जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा। नहीं, और यहाँ इक्वल टू ही है इसलिए डॉटेड लाइन से करने का कोई जरूरत नहीं, कोई रेंज नहीं दे रखा है इसका कि x यहां से यहां तक ही लेना है, y यहां से यहां तक ही लेना है, सीधा खींच देना है ये लाइन, सीधा लाइन खींच दो, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन का एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये एक लाइन है। अच्छा, फिर ये इसका क्या होगा, नंबर 2 का, जैसे 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रहेगा, फिर यहाँ देखो 5y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू -2। इसके ग्राफ को तो आसानी से खींचा जा सकता है, इसमें x का टर्म नहीं है। ग्राफ क्या होगा बेटा, x एक्सिस के पैरेलल और 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे गिर जाएगा। नहीं, क्लियर है, यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टू वेरिएबल वाले को एक साथ, है ना, अब टू वेरिएबल वाले इक्वेशन को लेकर के हम खींचने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टू वेरिएबल वाले को समझने के लिए, ठीक है, हम ये समझते हैं कि यदि मुझे मान लीजिए इस स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को, यदि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना हो इस प्लेन में तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मुझे सबसे पहले आप बताइए कि यदि मुझे मेरे को इस प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस प्लेन में बेटा यदि मेरे को स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले मेरे को 2 पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा इस प्लेन में। नहीं, जब तक 2 पॉइंट्स नहीं फाइंड करते हैं इस प्लेन में तब तक हम लाइन खींच ही नहीं पाएंगे। एक पॉइंट से कभी लाइन नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे हाँ खींच ही सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी कि नहीं खींच सकते, एक पॉइंट से तो अनंत लाइनें पास हो सकती है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, एक सीधी लाइन खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है, और स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे, तो मेरे को लग रहा है ना एग्जैक्ट लाइन खींचा जाएगा। आप मतलब समझने के लिए आप ये समझिए, किसी भी प्लेन में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब तक 2 पॉइंट्स पता नहीं है फिर लाइन के ग्राफ को नहीं ड्रॉ कर सकते, बस इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज क्या है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा मैं इंक डाल लूं इसमें। नहीं, मार्कर में लग रहा है थोड़ा सा इंक कम हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि यदि इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है आपको,
इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया मेथड देखिए क्या है, ग्राफ यदि खींचेंगे इसका, ठीक है, तो या तो ग्राफ मान लीजिए ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, एक मतलब बताते रफ स्केच कर रहे हैं, या ऐसे जाएगा या मान लीजिए मतलब ये यहाँ से तो नहीं ही जाएगा, ठीक है, यहाँ से मतलब कैसे, मतलब कौन सा ग्राफ जाएगा उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जब कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, ठीक है, तो हमेशा ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। बात आ रही है समझ में? कांस्टेंट टर्म यदि क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। इस बात को याद रखिएगा, जब कांस्टेंट जीरो का दिया तो नीचे से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यदि यदि ये मान लीजिए, यदि इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसे जा रहा होगा, कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो मेरा सीधा कहना है कि आपको पता है कि ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को भी ग्राफ कट करेगा, ठीक है। तो जब जहां यहां जो कट करेगा, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, इस ये किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो यही दोनों पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ग्राफ खींचने के लिए लोग, बहुत सारे लोग है ना, अलग अलग अंदाज में बताते हैं कि दो दो पॉइंट अपने मन से है ना कोई भी एज्यूम कर लो, बट उसके लिए वहां टफ हो जाता है, ठीक है। आप रफ स्केच यहाँ कर रहे हैं, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं खींच रहे, ऐसे एग्जैक्ट वाला ही फील आएगा, एग्जैक्ट ही है, ठीक है ना, एग्जैक्ट ही है एक्चुअली, ये भी एग्जैक्ट है वो भी, मतलब मेथड आप समझिए, ये ज्यादा मेरे को लगता है बेहतर है। अब मेरे को यदि यहाँ का पॉइंट निकालना होगा, मुझे पता है कि यहाँ तो हमेशा x जीरो है, जब x जीरो है उसके कोरस्पॉन्डिंग इसी इक्वेशन में y का x का वैल्यू जीरो रख करके y निकाल सकते, मान लीजिए अल्फा आ गया। इस पर हमको पता है कि y हमेशा जीरो है, तो y को जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाल सकते, मान लेते हैं बीटा आ गया। आराम से दोनों पॉइंट को हम रख रख सकते हैं, एक लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा साफ साफ कहना है, इतना ये सब चीज को हटाइए, छोड़िए, ठीक है। मेरा साफ साफ कहना है कि यदि आपको ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, या नहीं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस नहीं नहीं इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू सी वाले इक्वेशन का यदि ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, साफ साफ मेरा कहना है एक शब्दों में कि आप एक काम कीजिए, ठीक है, एक्स को जीरो करके उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई निकालिए, फिर y को जीरो करके उसके कोरस्पॉन्डिंग x निकालिए, ठीक है। आराम से ये दोनों पॉइंट को आप एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक आराम दो पॉइंट्स मिल जाएगा आपको उस प्लेन में जो हम निकालना चाह रहे थे, और आराम से वहां से एक लाइन क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपना ग्राफ मिल जाएगा। नहीं, जो मेरा रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा हो जाएगा, कहीं से कोई टेंशन नहीं होगा। अभी जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे को ड्रॉ करना है इसके ग्राफ को, ड्रॉ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को। इसमें क्या करेंगे, x को जीरो करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं, x को जीरो करके y का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर y को जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया क्या? x को जीरो करके y का वैल्यू निकालेंगे, 3 मिलेगा बेटा, y को जीरो करके फिर x का वैल्यू निकालेंगे, पुनः निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं, बात आ रही समझ में? अब ये दोनों पॉइंट हो गया, एक जगह x जहां जीरो है वहां y का वैल्यू 3 है, जहां x 3 है वहां y का वैल्यू क्या है, जीरो है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, अब ये रफ स्केच है, अब बहुत सारे बच्चों को देखते हैं 1 2 3, ये करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ लो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये हो जाएगा क्या, x3 y0 यहाँ आएगा, फिर x0 y3 यहाँ आएगा। दो पॉइंट क्या हो गया, दो पॉइंट्स क्या हो गया, प्लेन में फाइंड हो गया ना। आराम से एक लाइन को खींचने के लिए ये दोनों कॉन्जुगेटिव पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए लाइन से, और यही जो अभी लाइन मिला है ना, वही है उस, मतलब ये वही ग्राफ है किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का। बस सिंपल सा लॉजिक। नहीं, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसका खींचना है, 4x प्लस, अच्छा ये हो गया एक नंबर, दो में आ जाते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहां भी वही काम करेंगे बेटा, x की जगह पर जीरो डाल करके y का वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 4, फिर y की जगह जीरो रख करके x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 3।
अच्छा, अब देखो x0 y4 यहां ले लेते हैं, x0 y4 ठीक है, फिर x3 y0 x3 थोड़ा सा कम ले लेते हैं ना, यहाँ पर कम लेना पड़ेगा थोड़ा सा, x3 y0। अब दो पॉइंट्स क्या हो गया, प्लेन में फाइंड हो गया, आराम से कॉन्जुगेटिव लाइन से क्या कीजिए, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। बस ये आप 10th क्लास में सीख चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा बताने का जरूरत है। ये दोनों ग्राफ से आपका क्या हो गया, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। बस आप यही समझिए, x को जीरो करके y का वैल्यू निकालिए, y को जीरो करके x का वैल्यू निकालिए। जितना भी ग्राफ है ठीक है दुनिया के अंदर में, सभी को हम ऐसे ही खींच करके दिखाते हैं। चूंकि ग्राफ कहीं ना कहीं जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें एक्स और वाई दोनों मौजूद है, तो मेरे को एक चीज समझ में आना चाहिए, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, तो वही पॉइंट वो पॉइंट निकालना ज्यादा आसान है। इस वजह से हम क्या किए, एक्स को जीरो करके वाई का वैल्यू निकाल लिए, फिर वाई को जीरो करके क्या किए, एक्स का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, आसानी से निकल भी गया। क्लियर है ना? और भी बदल सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है कि उतना कोई चीज का मेरे को ज्यादा जरूरत महसूस होगा। ये 10th क्लास में आप लोग सीख चुके हैं पहले ही। अभी जैसे देखिए, ठीक है ना, अब ओरिजिन से यदि कोई ग्राफ पास कर रहा है, उसको कैसे पहचाने, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब जैसे आपको दे दिया ये ड्रॉ है ना, y इज इक्वल टू एक्स, नंबर 2 में y इज इक्वल टू माइनस एक्स, फिर नंबर 3 में y इज इक्वल टू 2x, नंबर 4 में y इज इक्वल टू माइनस 3x। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। एक और ले लें क्या, y इज इक्वल टू एक्स बाय माइनस एक्स बाय थ्री। ठीक है ना? अब देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। इसमें यदि हम x को जीरो करेंगे, फिर y जीरो हो जाएगा, फिर y को जीरो करेंगे, x जीरो हो जाएगा। फिर इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ध्यान देना है यहाँ एक नंबर में। y इज इक्वल टू क्या है बेटा, x है, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पर फिर हम x की जगह पर जीरो डालेंगे, y का वैल्यू जीरो आ जाएगा। जब आपको पता चल गया x जीरो डालने पर y जीरो आया, तो y भी जीरो डालने पर x जीरो आ जाएगा। और यदि मेरे को एक स्ट्रेट लाइन खींचना है किसी प्लेन में, ठीक है क्या, और एग्जैक्ट खींचना है, तो एक और पॉइंट का मालूम होना जरूरी है। जब तक दो पॉइंट आपको नहीं पता चल जाता है, जैसे यदि एक पॉइंट देख करके आप ग्राफ खींचेंगे, तो शायद हो सकता है ओरिजिन से आप ऐसे ही पास करा सकते हैं, ऐसे भी पास करवा दीजिएगा। ठीक है, दोनों तो जो जीरो जीरो से ही जा रहा है ना, लेकिन इसमें से कोई एक ही ग्राफ सही होगा। ये सही है कि ये सही है, ये आपको है ना वही चीज बता पाएगा, वही बता पाएगा जब एक और पॉइंट हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे इस प्लेन का, प्लेन में, है ना। तो अब एक काम और कर लेते हैं ना, कि अब चूंकि x जीरो डालने पर y जीरो आ गया, फिर y जीरो डालेंगे फिर x जीरो हो जाएगा, तो यहां से अपना काम बनने वाला बिल्कुल नहीं है। तो एक और पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अपने मन से एक और वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू वन वन रख सकते हैं ना, वन वन। यदि हम x का वैल्यू वन डालेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आएगा, वन ही आएगा ना। हाँ, वन ही आएगा। और उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए पता चल गया, वन यहीं कहीं होगा, वन यहीं कहीं होगा, और ये दोनों नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ग्राफ पेपर होता, इस जगह से जाता और इस जगह से जाता, ग्राफ ऑब्वियसली है ना, आइडिया आ गया कैसे होगा। y इज इक्वल टू एक्स का बेटा ग्राफ है। ठीक है, अब ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, y इक्वल टू समथिंग करे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इससे आपको डरने का नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जब चाहेंगे तब इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। जैसे y इक्वल टू एक्स, एक्स वाले को हम इधर लिख लेते हैं, y वाले को इधर लिख लेते हैं, फिर x माइनस वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। आराम से देखो, a की जगह पर वन आ गया, b की जगह पर माइनस वन आ गया, c की जगह पर जीरो आ गया। c के बारे में तो कुछ हम बोले ही नहीं थे कि c जीरो होगा कि नहीं होगा, c जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। a और b के बारे में बोले थे, a और b एक साथ जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, आ गया समझ में।
अब नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। नंबर 2 पे देखो y इज इक्वल टू क्या है ना, माइनस एक्स है। फिर यहाँ पर x के जगह पर 0 डाल करके y का वैल्यू निकालेंगे। x की जगह 0 डालेंगे, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। नहीं, अब फिर देखो x, अब एक और पॉइंट चाहिए ना मेरे को। जब तक एक और पॉइंट नहीं निकलेगा फिर ग्राफ ही नहीं खींच पाएंगे। x की जगह पर 1 डाल देते हैं, y हो जाएगा बेटा -1। अब यही कहीं कर लेते हैं। अब यहाँ देखो x 0 y 0 x 1 देन y -1, है ना। ये हो गया आपका क्या, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, यही ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू -x का। ठीक है, ये ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू -x का। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आपको बता दें क्या, एक और कंसेप्ट आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए नॉट है एक प्रकार का, ऐसे हम दे सकते हैं, आगे हम ड्रॉ करने दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ हम बता रहे हैं तो बताने में मेरा कुछ नहीं जाता है। यदि आपको अब कोई भी आदमी, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने दे दे और वो बोल दे कि इस इंटरवल में ही इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी इंटरवल में इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करना है अपने को, बताओ जल्दी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, समझने के लिए y इक्वल टू एक्स के ग्राफ को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी जस्ट हम ड्रॉ किए थे, ये वाला ग्राफ आया था, बीचों बीच जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो इंटरवल है ना, इसका जो इंड्स है ना, -1 और 1, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको डॉटेड लाइन में ही रखना है, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ 0। अच्छा, यदि यहाँ का कोऑर्डिनेट का बात करेगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे, इस जगह का कोऑर्डिनेट। अब एक चीज समझिएगा, अच्छा, इस लाइन का जो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स है, इससे हम क्या समझते हैं, ये जो ग्राफ है ना, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा इस बात को भी समझना जरूरी है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझते हैं ना, फिर आपको बेकार है पढ़ना। फिर हम यही बात बोलेंगे, फिर तब कोई फायदा ही नहीं है। इक्वेशन के बारे में जानना भी तो जरूरी है। तब यहाँ एक चीज समझेंगे हम लोग, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये मतलब हम बोलेंगे ये लाइन जो है ना, ये लाइन हमेशा y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझते हैं, इससे देखो मेरे को यही समझ में आता है कि जितना ये जो लाइन है ना, यदि जितना मतलब x है ना इस लाइन पर, उतना ही y मिलेगा। कहने का मतलब x और y, मतलब जो भी लाइन बना होगा एक्चुअली अपना, ठीक है, वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के मेल से ही बना है बेटा, ठीक है। और वो दोनों का जो कोऑर्डिनेट है ना, मतलब दोनों का जो साझेदारी है ना, x और y का, दोनों समान है। जितना x है उतना y है इस लाइन पर, मतलब इस लाइन पर मान लो यहाँ का हम बोलेंगे x 5 है, y कितना होगा, तो बोलना आप खट बोल दोगे, y भी 5 है, चूंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ x और y क्या है, इक्वल है। हम बोलेंगे इस लाइन का y 10 है, x कितना होगा, तो x और y जब बराबर है बेटा तो y भी क्या होगा, y 10 है तो x भी 10 होगा। हम बोलेंगे यहाँ देखो x 0 y 0, यहाँ बोलेंगे x 1 है तो फिर देखो y भी 1 आया होगा। बात आ रही है समझ में। अच्छा, ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब इस लाइन पर हमेशा क्या होगा, y और x दोनों इक्वल होगा। अच्छा, जैसे इस लाइन का मतलब ये इक्वेशन है x इक्वल टू 1 का, ये इक्वेशन है बेटा x इक्वल टू -1 का, ये y इक्वल टू 1 कहने का क्या मतलब है। अच्छा, नहीं, x इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है कि इस लाइन पर x का वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसका मतलब इस लाइन पर x का वैल्यू हमेशा 1 है, इसका मतलब यहाँ भी x का वैल्यू 1 होगा, बिल्कुल यहाँ भी x का वैल्यू बेटा 1 होगा। जब इस लाइन पर x का वैल्यू यहाँ 1 होगा, देन y कितना होगा, y भी 1 होगा। y 1 कैसे होगा, क्योंकि इस देखो ये लाइन तो हमेशा बोल रहा है कि मेरा हमेशा x क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। और ये लाइन, अच्छा, तो यहाँ बोल रहा है यहाँ भी x का वैल्यू 1 रहने वाला है क्या, बिल्कुल यहाँ भी x का वैल्यू 1 रहने वाला है। और ये लाइन अपना कंडीशन देखो, अपना एक है ना, ये अपना बेचारा एक मंत्र जो है ना दुनिया वाले को सिखा रहा है कि भाई जब भी हम होंगे, ठीक है, एक्स और वाई हमेशा इक्वल रखने वाले हैं। मतलब कि अब बोले इस लाइन का यदि एक्स 1 है, देन वाई कितना होगा इस लाइन पर, बताओ। तो y निकालने के लिए हम बोलेंगे चलो इस ये लाइन का नियम है कि ये बोल रहा है कि भाई जितना x होगा मेरा उतना ही y होगा इस जगह पर का। x, इस लाइन पर का x हमेशा 1 है, यहाँ भी 1 होगा। और ये लाइन बोल रहा है x और y मेरा दोनों का सेम रहने वाला है, x और y, x जितना है उतना ही y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ,
फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ देखो x का वैल्यू -1 लेने पर y का वैल्यू भी -1 ही होगा, क्योंकि ये लाइन बोल रहा है कि मेरे ऊपर में जितना भी पॉइंट्स लाई करेगा, ठीक है, उसका x और y दोनों सेम होने वाला है, ठीक है। और ये बोल रहा है हमेशा मेरा x का वैल्यू -1 है, इसका मतलब यहाँ भी x का वैल्यू -1 होगा बिल्कुल, और फिर y कितना होगा, y भी -1 ही होगा, क्योंकि इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन का कहना है कि x और y मेरा सेम है। अब ग्राफ मेरे को जब भी लेना है ना, ग्राफ लेना है इसी इंटरवल में ना, -1 से 1 वाला इंटरवल में ही मेरे को ग्राफ लेना है। तो ग्राफ तो ये वाला है, अब ग्राफ ये थोड़े है, ग्राफ तो ये है ना, -1 से 1 के बीच में, कह रहा है y इक्वल टू x के ग्राफ को लेना है इस इंटरवल में, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, अपने को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब कभी भी इस तरीका का होना, अब इतना सारा करना, ये ग्राफ पूरा खींच लो, फिर उसको, फिर इसको खींचो, फिर इसको खींचो, फिर कैंसिल करो, ठीक है, बहुत नहीं लग रहा है झोल टाइप का। इससे बढ़िया थोड़ा सा साफ सुथरा ग्राफ हम चाहते हैं मेरे को मिले, तो ग्राफ देखो यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू x ही है, और -1 से x का वैल्यू कहाँ तक है, 1 तक, मतलब इसी इसी डोमेन में है ना, इसी x में, इसी इंटरवल में मेरे को चाहिए ना इसका ग्राफ। तो एक काम कर ले बेटा, ग्राफ खींचने के लिए मुझे ऐसे भी 2 पॉइंट्स चाहिए, और ग्राफ बहुत करेगा तो यहां तक जाएगा, मैं बहुत करेगा तो यहां तक जाएगा, और कम से कम में क्या होगा, -1 तक आएगा, ठीक है। तो इसी इंटरवल में क्या करते हैं ना, अपने को ग्राफ ड्रॉ करने का आइडिया मतलब मिल गया है यहाँ पर, मतलब कर लेते हैं इसी इंटरवल -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, -1 के कोरोस्पोंडिंग y का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा, 1 के कोरोस्पोंडिंग y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो ग्राफ भी वही आया होगा, एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगा बेटा। फिर यहां से x-1 और y-1 इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा कहीं आप जहां कहीं भी है उसको दिखा लो, तो यही है, इसी जगह पाएगा ना। और उसके बाद फिर x1 y1, अच्छा एक चीज और जरा समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊं क्या, अब थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, यहां समझना है, यही सब चीज है जो पॉइंट है ना, जो समझने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अभी क्या बोले हैं, x1 y1 x-1 y-1 है ना। ग्राफ यहां से जाएगा, या मतलब इसी इंटरवल में रहने वाला है, इससे इधर आएगा नहीं, उससे उधर जाएगा नहीं, ठीक है। अब जब ग्राफ खींचेंगे, देखो तो ग्राफ खींचने के टाइम पे मेरे पास 3 चीज देखो मेरे को दिख रहा है, ऐसा तो नहीं ग्राफ कहीं नीचे से इधर से निकल जाए, अरे ऐसा तो नहीं ग्राफ ये ओरिजिन से निकल जाए, आइडिया सोचते हैं, ऐसा तो नहीं ग्राफ ऐसे निकल जाए। आप भी सोचो, यदि आप बिना ऐसे अनजाने ग्राफ खींचोगे, ये दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे, क्योंकि आप इंची से मिला नहीं रहे हो, आप रफ में मिला रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ कहीं है, अब वहां खींचा हुआ है तो अलग बात है, आपको ये ओरिजिन से ही जाएगा। इसके लिए एक काम क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए एक काम कर लेते हैं, वहां से आपको आइडिया क्या आ जाएगा, एक चीज और आप अपनी तरफ से कर लीजिए, जैसे -1 से 1 के बीच में देखो जीरो आ रहा है ना, एक्स को जीरो करके वाई का वैल्यू निकालो, देखो जीरो जीरो आ गया, वो अपने मन से है ना, नहीं भी करेंगे तब भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, जब जब लगे -1 से 1 के बीच में है, और ऐसे भी y इक्वल टू एक्स में c नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, बट एक काम आप कर कर सकते हैं, चाहे तो x को जीरो करके y का वैल्यू निकालेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब पक्का ये ग्राफ ना ऐसे जाएगा, यदि ये वाला आइडिया अपने मन में था वो भी गलत था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मतलब ओरिजिन से ही जाएगा, आराम से क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, ये हो गया, मतलब इतना सारा झोल से हम क्या क्या वे बच गए, ठीक है। मतलब इसके एंड पॉइंट पर ही क्या कि y का वैल्यू निकाल लिए, फिर ग्राफ ड्रॉ कर लिए, देखो ग्राफ वही आया जो यहाँ पर है, इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा, इसी बीच में रहने वाला है, चूंकि -1 पर इसका एक्स तो रखना है -1 से 1 के बीच ही ना,
तो -1 पर इसका हाइट देख लीजिए, ये हो जाएगा। इससे हाइट नीचे गिरने वाला है नहीं। 1 पर इसका हाइट इतना ही जाने वाला है, क्योंकि जब x का वैल्यू आप 1 लेंगे तो y मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, ठीक है क्या? इससे ज्यादा हाइट इसका जाने वाला है नहीं, इसीलिए क्या किया, इसी एंड पॉइंट पर इसके फंक्शन का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, आगे बढ़ें क्या? कितना टाइम हुआ? मिटा दूं इसको अब? ठीक है, अब जैसे देखो y इक्वल टू 2x का ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना है 3 में। y इक्वल टू 2x, अच्छा कैसे करेंगे? x की जगह पर 0 डाल करके y का वैल्यू x0 y0 x1 y2, x की जगह 1 रख लेते हैं, फिर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x0 y0 x1 y2 लगभग हम मेरे को लग रहा है कि, और मिला दीजिए। y इज इक्वल टू क्या है, ये 2x का ग्राफ हो गया, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए इसी के ग्राफ में, ठीक है, नोट में हम लिख कर देते हैं, इसी ग्राफ में आपको दे देगा ड्रॉ y इज इक्वल टू 2x, जब आज के दिन x दे दिया 0 से मान लीजिए 3 के बीच में, ऐसे 1 ही ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत लंबा नहीं लग रहा, हो जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो कैसे करना है? y इज इक्वल टू 2x है और x लेना है बेटा कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। इसमें करना क्या है, वही ग्राफ मेरा बहुत होगा तो x यहां से यहां तक ही x एक्सिस को कवर करेगा, है ना? x एक्सिस को कहां से कहां तक कवर करेगा, 0 से 3 के बीच में। इस एंड पर 0 पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं 0, और 3 पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, 6। नहीं, इतना ही आएगा ना, मतलब इस पर हाइट 6 आएगा, इस पर हाइट 0 ही आएगा। ग्राफ के लिए ज्यादा मरने का नहीं है, y का वैल्यू 6 मान लेते हैं यहाँ, 3 तो इसी का ना आधा होगा, सीधा नहीं जा रहा। यदि 6 ही है तो 3 शायद इतना, ठीक है। x0 y0 नहीं x3 y6 नहीं x3, देखो y6, इस लाइन पर हमेशा x का वैल्यू 3, यहाँ भी 3 होगा, और इस लाइन पर हमेशा y का वैल्यू 6, तो यहाँ भी 6 होगा, तो मतलब 3, 6 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और x0 y0 यहाँ दोनों को एक, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मिला रहे हैं, यदि दूसरा चीज होता दूसरा चीज मिलाते। आगे वाले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे, फिर देखिएगा, यहां तक ही रहने देना है, ठीक है, इससे आगे जाने का नहीं है। अब ये -3 वाला हो जाएगा, इसमें इसका वाला खींच देते हैं एक, ये वाला नहीं, मिटाऊं इसको? एक्चुअली आपको ये इस टाइप का ज्यादा दिखेगा ग्राफ, है ना, इस ये टाइप का ज्यादा दिखेगा आपको। चलो, अब हम खींचने जा रहे हैं किसका, 5 में। 5 में y इज इक्वल टू बेटा x/2 है। इसके ग्राफ को खींचने के लिए x की जगह पर 0 डालेंगे, y का वैल्यू 0 आएगा, x1 नहीं डालेंगे, ऐसा चीज डालेंगे ना कि इंटीजर आ जाए, ऐसा चीज डालेंगे जिससे क्या हो जाएगा, अपना y इंटीजर आ जाए, ज्यादा अच्छा लगता है यार, इंटीजर वाले कोऑर्डिनेट को दिखाना ज्यादा इजी लगता है। क्या रख दें, x2 भी रख सकता है, कुछ भी x रख सकते हैं, उसके क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे, 1 निकलेगा। बस यहाँ यही चीज था कि जब इस तरीका से कोई भी चीज आए
अब जैसे 1 डालोगे 0.5 हो जाता, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना पॉइंट वाला, इसी वजह से। x0 y0 x2 y1। ठीक है, अब इंटरवल में देगा खींचने तो आराम से खींच सकते हैं, अब हम ग्राफ से ही डायरेक्ट देखेंगे। 6 का यदि बोला जाए तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई थ्री है, फिर यहाँ पर x के जगह पर 0 डालेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा 0, x3 देन y माइनस 1। अब हम आराम से खींच सकते हैं, ठीक है, x0 y0 x3 y माइनस 1। ये हो गया ग्राफ किसका, किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई थ्री का। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स बाई टू का। ठीक है, बाद बाकी आप सबका जानते ही हैं। अब चलिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और कंडीशनल वेज लेते हैं, वही सबका मतलब ये देगा एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ तक कवर करेगा, मतलब उस तरीका का लेते हैं ताकि आपका है ना और भी कंसेप्ट क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। ग्राफ चूंकि उसी टाइप का आने वाला है जिंदगी में, ये सब बहुत कम आएगा, है ना। चलिए मिटा दूं इसको।
चलिए पहले इतना को देखा जाए, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा यहाँ जानना जरूरी है अपने को। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी दे रखा है आपको कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है जब x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है मान लीजिए, ठीक है ना। क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मेरे को खींचना है जब x का वैल्यू क्या है, 1 या 1 से कम है। तो एक अब इसमें कैसे ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें बेटा ऐसे ही खींचना है, यदि x 1 या 1 से कम है तो एक काम कीजिए, ग्राफ खींचने के लिए मेरे को, है ना, मतलब 1 से कम में पूरा का पूरा ग्राफ आ जाएगा, इस बात को आप समझिए। लेकिन स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स का मालूम होना जरूरी है ना। तो एक 1 से छोटा अपने मन से पॉइंट मान लेंगे, 0 मान लेते हैं, वो अपने मन से मान लेंगे, जो कि x का वैल्यू 1 से कम में कुछ भी ले सकते हैं, -10 -20 सब ले सकते हैं, सबको सेटिस्फाई करेगा ये। x0 देन y0 और x1 देन y कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर देखिए x0 y0 x1 y1, ठीक है ना। और फिर ओफो, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और इससे नीचे जितना भी है ना सब के सब ग्राफ लाइव कर जाएगा, मतलब पूरा पूरी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 1 है, 1 से कम में ये पूरा ग्राफ रहने वाला है y इक्वल टू x का, ये पूरा नीचे तक, जहां तक आपको ले जाने का मन है आप वहां तक ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, यदि प्रतिबंध रहता कि -1 से 1 के बीच तो यहाँ से आगे जाने नहीं देते। ये नहीं है, केवल ये बोल रखा है कि x का वैल्यू क्या करना है, 1 या 1 से कम में ग्राफ खींचना है, तो आराम से ये वाला ग्राफ आप क्या कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो कोई मतलब ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि यहाँ 1 से कम में खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो एक वैल्यू 1 से कम अपने मन से ले लेना है, ठीक है ना, और उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। चलिए, अब अब हम लोग खींचने जा रहे हैं किसका ग्राफ, 1 नंबर के ग्राफ को, है ना। ये है 2 और ये है 2 माइनस एक्स -3, ठीक है। अब यहां देखिए एक चीज कर सकते हैं हम, ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना, ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना -3, जब x लेंगे फिर y का वैल्यू क्या आएगा, 0 लेंगे, देन y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। यदि x -3 लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, आप समझ रहे हैं, इसमें कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है, मतलब x की जगह -3 डाल करके y का वैल्यू निकालेंगे, इसमें x है ही नहीं, तो ये क्या होगा, यही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर यदि x की जगह पर 0 डाल करके y का वैल्यू निकालेंगे, इसमें चूंकि x ही नहीं है तो y तो 2 ही आ जाएगा ना, फिर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर x यदि 0 डाल देते हैं देन y देखो 2 आएगा, और x यदि बेटा 3 डालते हैं देन y कितना आ जाएगा, -1। अब बस करना कुछ नहीं है, ये सब पॉइंट को क्या करना है, मार्क प्लेन में, एक्सवाई प्लेन में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, मार्क कर दीजिए। और कॉन्जुगेटिव पॉइंट को मिला देना है लाइन से, क्योंकि सबके सब स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी सबके सब स्ट्रेट लाइन ही तो है, आराम से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और फिर देखिए x कितना है, -3, यहाँ थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है क्या। फिर x3 तक गया है, 1 2 3, y देखिए मैक्सिमम 2 तक गया है, ठीक है क्या, 1 2, यहाँ ओरिजिन। फिर यहाँ ये देखना है कि x यदि -3 है देन y कितना है, x -3 बेटा यहाँ पर है, y 2 है। चाहो तो आप ये ऐसे भी ड्रॉ करके दिखा सकते, कहाँ एग्जैक्ट ये पॉइंट होगा ये पता नहीं है, अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना। परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, ये यही पॉइंट आपका क्या है,
यही पॉइंट है x-3 y2 का। फिर x0 y2, x देखो 0 है, y2 है, x0 y2 बेटा यही है ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ का सीधा सीधी नेचर क्या है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं, ये चीज हम भूल ही गए कि बच्चा लोग इस तरीका के ब्रांच को देख करके डर जाता है, ठीक है। ये बेटा इसमें दो ग्राफ एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ये बोल रहा है, ये दो ग्राफ को क्या करना है, एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करना है, मतलब y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है इस इंटरवल में, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ खींचना है इस इंटरवल में, एक ही एक्स वाई प्लेन में, जैसे यहाँ हम देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज कहना चाहता है ये। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? मतलब यहाँ देखिए ये 3 3 3 है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का भी ग्राफ खींचना है इस इंटरवल में मेरे को उसी एक्स वाई प्लेन में, और y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का भी ग्राफ खींचना है इस इंटरवल में उसी एक्स वाई प्लेन में, और फिर y इज इक्वल टू क्या करना है, x माइनस 1 का भी ग्राफ खींचना है सेम इंटरवल में, ठीक है, मतलब इसी इंटरवल में, इस इंटरवल में उसी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, यही चीज कहना चाहता है ये। फिर यहाँ देखो ये क्या कहना चाहता है, x यदि 0 है देन y कितना है। अच्छा, यहाँ फिर एक झोल आएगा बच्चा लोगों के सामने कि एक जगह देखो, एक जगह इक्वल टू है 0 पर, एक जगह इक्वल टू नहीं है बेटा, ठीक है। यदि एक जगह इक्वल टू है, एक जगह इक्वल टू नहीं है, और यदि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाए, जैसे देखो इस पर निकालें तो 0,2 आया है जहां पर इक्वल टू का साइन है, और जहां इक्वल टू 0 नहीं है उस पर भी निकालें तो 0,2 ही आ जाएगा, तो उस प्लेस को भरा हुआ ही रहने देना है, ठीक है। एक बोल रहा है क्या कि खाली कर देंगे, एक बोल रहा है भर देंगे, ठीक है। खाली और खाली करेगा और उसी प्लेस को यदि कोई बंदा आकर के भर रहा है तो भर जाएगा। पहले तुम ये कहोगे कि नहीं ये तो सर भर रहा है इसको, अरे पहले खाली भर रहा है, ठीक है। तो अब जब वो खाली था ही नहीं तो भरेगा तो ऊपर उठ जाएगा ना, मतलब ऊपर तक चला जाएगा। जैसे सोचो कि यहाँ एक मट्टी मेरे को डालना है, ये खाली नहीं है, भरा हुआ है, इस पर मट्टी डालेंगे तो और भर जाएगा, और कोई आदमी क्या करेगा ना, इसको फिर हटा देगा, तो ये तो भरा हुआ ही था ना पहले से। एक बंदा आकर के खाली कर देता है, ठीक है, फिर आकर के दूसरा भर देता है, उस चीज को भरा हुआ ही दिखेगा ना। तो आप सीधा सीधी समझिए इस बात को कि यदि आपके सामने इस तरीका का केस आ जाए, इस तरीका का है ना दुविधा आ जाए, जहां आपको ये लगे कि एक जगह शामिल किया हुआ है जीरो को, एक जगह नहीं किया हुआ है, और यदि ये लगे कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पकड़ा रहा है, ठीक है, यदि जहां पर शामिल कर रहा है वो भी उसी जगह पर, जहां शामिल नहीं कर रहा है वहां पर भी उस जगह जहां शामिल नहीं कर रहा है ना, वो भी पॉइंट उसी जगह पकड़ा रहा है जहां पर शामिल कर लिया था, तो वहां शामिल ही रहने देना है, ठीक है। मतलब ऐसे ही खाली नहीं करना है, बस भरा हुआ ही रहने देना है, ठीक है। फिर x का वैल्यू y का वैल्यू -1 भी तो है, x का रह गया 3 देन y -1, और इसको देखो मिलाने के लिए बोल रहा है। अब जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि मिलाएंगे तो ये जाएगा कहां से, यदि ये चीज आपको देखना है ना कि ये जाएगा कहां से, तो इसमें खट y का वैल्यू 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। अरे इस लाइन पर हमेशा y का वैल्यू क्या, नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही ना। हम ये कहना चाहते हैं जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये तो मुझे पता करना पड़ेगा ना कि ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यदि वो निकालना हो ना तो उस ग्राफ में y की जगह पर 0 डाल दो, चूंकि y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का, ये है y इज इक्वल टू तुम्हारा 2 का ग्राफ, ठीक है। अब जो तुम खींचने जा रहे हो ना इसको, ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, और ये x एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, यदि तुम्हें ये निकालना है तो बेटा x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 करके x का वैल्यू निकालो, खट यहां से x का वैल्यू निकालोगे 2, जहां पर x का वैल्यू 2 होगा ना वहां से ग्राफ जाएगा, x का वैल्यू 2 यहाँ है तो देखो यहां से ग्राफ पास कर जाएगा, ठीक है। सोचना नहीं है, सीधा सीधी खींच देना है। अब तुम कहोगे ग्राफ नीचे से भी जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्राफ जो है ना रिस्ट्रिक्शंस वाला प्लेस में मतलब आ गया है, ठीक है, मतलब ये बंद गया है कि 0 से 2 के बीच में ही ये ग्राफ रहने वाला है। किसका ग्राफ रहने वाला है 0 से 2 के बीच में, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का, और -3 से 0 के बीच में y इक्वल टू 2 का ग्राफ रहने वाला है, जो कि देखो यहाँ हम खींच करके क्या की दिखा दिए हैं, ठीक है। चले आगे, आगे चले क्या, चलो अब नंबर 2, नंबर 2 से बढ़िया है कि पहले हम नंबर 4 खींचे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें चूंकि इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ इंटरवल नहीं दिया है, मतलब -इन्फिनिटी तक ले जाना है, 1 से इन्फिनिटी तक ले जाना है, 4 को खींचते हैं पहले। क्या है देखो, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 x माइनस 1,
ठीक है। फिर यहां देखो -2 से x का वैल्यू कहां तक लेना है, -1 तक, ठीक है। -1 से x का वैल्यू कहां तक लेना है, 0 तक, और फिर 0 से, अच्छा यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, फिर 0 से x का वैल्यू 2 तक लेना है। अब इसके ग्राफ को खींचने के लिए, ठीक है ना, अपने को क्या करना है, अब इस एंड पॉइंट पर इसका वैल्यू निकाला था। अरे अलग अलग सोचो ना, कि यदि तुम्हें कोई आदमी देता y इक्वल टू ऐसे खींचने, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, जब x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में आता था तो कैसे खींचते थे, इस एंड पॉइंट पर दोनों का y निकालते थे। x -2 लेंगे, y कितना आ जाएगा बेटा, -1, x यदि -1 ले लेते हैं, y आ जाएगा 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर इस इंड पर वैल्यू निकालोगे, x -1 लेंगे, यदि x माइनस 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 प्लस 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखो x यदि 0 ले लेते हैं, y कितना आ जाएगा, -1, नहीं, x यदि 0 ले लेते हैं, y देखो -1 आएगा। फिर यदि y x2 ले लेते हैं, y 1 आ जाएगा, नहीं। क्लियर है क्या, यहां तक कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए यहां तक, है ना। इसको मैं मिटाऊं क्या, अब मिटा देता हूं इसको। ठीक है, चलिए अब इसको करने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा दूर तक है ना, x नहीं गया है, y तो मेरे को लगता है ना, y देखो -1 से 1 तक ही गया है, x -2 तक गया है। मान लेते हैं -1 है, -2 है, जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखते हैं, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। x -2 y -1, x -2 y -1, इक्वल टू भी है ना। चलो फिर यहां देखो, फिर ये क्या करना चाहता है, x -1 y 0, x -1 तो बेटा यहीं पर है, क्योंकि ये -2 है, ये -1 है, x -1 y 0, y 0 तो x एक्सिस पर ही होता है, और आराम से इसको मिला दो, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है। फिर देखो, जहां ये छोड़ रहा था ना, वहां ये फिर से देखो, नहीं नहीं, जहां ये पकड़ रहा था वहां ये छोड़ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, फिर लेकिन वहां शामिल हो जाएगा। फिर x -1 y 0 इसी जगह पर, ऐसे वो बोल रहा है कि x -1 नहीं लेना है, लेकिन एक जगह बोले इक्वल टू रहेगा, एक जगह इक्वल टू नहीं रहेगा, और वही पॉइंट यदि पकड़ा गया ना, आराम से रख लेंगे हम लोग। चलो फिर x0 y -1, x0 y -1, x0 y -1 इसी जगह पर होगा ना, इसमें देखो इक्वल टू है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, x0 फिर देखो y -1, फिर इसी पॉइंट को पकड़ लेगा। फिर x2 y1, x2 y1, ठीक है क्या। अच्छा, जब यहां से जब ग्राफ, जब इसके ग्राफ को खींचने लगेंगे, तो एक चीज पक्का मेरे को लगेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0, इसी में क्या करना है, इसी में y की जगह 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो 1, मतलब यहां से जाएगा। आया क्या समझ में, ये हो गया बेटा किसका ग्राफ, ये पूरे फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। क्लियर है क्या, यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए। अब चलो नंबर 2 को देखते हैं। अब मैं मिटाऊं क्या इसको, मिटा दूं, अच्छे से देख लो, यदि कोई डाउट है तो। क्या किए, इस इंड मतलब -2 और -1 पर x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1 रख करके, x का वैल्यू -1 रख करके y का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और ग्राफ तो -2 से -1 के बीच में ही आएगा, तो -2 पर इसका हाइट चेक कर लिए, -1 पर इसका हाइट चेक कर लिए, और स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि सब दोनों ग्राफ, तीनों ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। क्लियर है नहीं यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना,
अब थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे तो मेरा काम लगता है बन जाएगा, बट अब 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, ज्यादा फास्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चले, अब देखो y इज इक्वल टू क्या है, 2 नंबर है ना, ये है x प्लस 1, ये है बेटा 3 माइनस एक्स, और फिर ये क्या है, x इज लेस देन 1, फिर ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये लेस देन वाला खेल चल रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे ना, एक जीरो मतलब 1 से छोटा एक वैल्यू ले लेंगे, जीरो सबसे अच्छा मेरे को लगता है जीरो लेना, 1 से यदि छोटा का बात किया जाएगा तो जीरो पर इसका वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, 1 पर इसका वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा। तुम कहोगे इसमें तो 1 है नहीं, बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है, क्लास में बोलते रहता है बच्चा, अरे निकाल लो ना, वहां सर्कल कर देना, क्या दिक्कत है, कौन सा जमीन बिक रहा है अपना, सर्कल कर देना वहां पर। फिर यहां से देखो x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, जब x का वैल्यू 1 लेंगे देन y कितना आ जाएगा 2, 2 से छोटा बड़ा वैल्यू ले लो एक, x2 ले लो, 1 से बड़ा वैल्यू ले लो x2, देन y कितना 1, बस कहानी खत्म। x देखो कितना है, x क्या है, x कहां तक गया है, 2 तक गया ना, 1 2, फिर y चलो थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बच्चा को अच्छा लगेगा, 1 2, फिर y भी देखो 2 तक गया है, ठीक है, 1 और 2, फिर देखो x0 y1, x0 y1 बेटा यहां, फिर x1 y2, x1 y2, x1 y2, अरे गलत हो गया क्या, x0 y1 यहां होगा ना, x0 y1 तो यहां होगा, अच्छा x2 y1 नहीं नहीं x1 y2 इस जगह पर, फिर से देखो, अरे x0 y1 यहां, फिर x1 y2 इस जगह, मतलब x का वैल्यू हमेशा 1, y का वैल्यू 2। ग्राफ तो इतना ही देखने में लग रहा है ना, लेकिन 1 से छोटा ग्राफ लेना है मेरे को, इसीलिए इसको बिना समझे सोचे है ना सीधा नीचे तक मिला दो, कोई ज्यादा झोल वाला बात नहीं है। ओ अरे यार, ठीक है, नीचे मिला दो, उसके बाद फिर चलो x1 y2, x1 y2 फिर इसी जगह उसमें नहीं था, तुम कहोगे वहां तो नहीं था सर, तो चलो ठीक है नहीं था तो हम यहाँ ऐसे कर देते हैं, यहां तो बोल रहा है ना x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, फिर यहाँ रख दो, वही पॉइंट पकड़ रहा है। फिर देखो x1 x2 y1, अब फिर तुम कहोगे क्या कि ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 3 पर कट करेगा, अरे एक्स एक्सिस पर y बच्चा लोग 0 होता है ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये किसका ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, ये किसका है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का, ये वाला ऐसे चाहे तो होमवर्क में दे सकते हैं, बट मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा, 11/2 देख करके बच्चा डर जाएगा, नहीं ऐसे है कुछ नहीं इसमें, x प्लस 2, फिर x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 11/2 माइनस x बाई 2, x इज ग्रेटर देन 1, सिंपल सा फंडा यहां भी है, 1 से कम ले लेते हैं 0, 1 पर वैल्यू, 0 पर वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा, 1 पर निकालेंगे 3 आएगा। चलो 1 पर निकाल लो, 1 पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 पर निकालोगे तो आ जाएगा 11/2 माइनस 1/2 मतलब 10/2 मतलब 5, 1 पर आ गया बेटा 5, अच्छा उसके बाद फिर 2 पर निकालोगे, 2 पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
2 पर निकालोगे तो कितना आएगा? इससे बढ़िया 2 से बढ़िया है कि ऐसा वैल्यू ले लेते हैं इसका, ठीक है, कि पॉइंट बना आए। अच्छा 3 ले लूं क्या? यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। अरे जब 1 से बड़ा वैल्यू बोल रहा है x रखने, तो 3 लेने में क्या दिक्कत है? देखो 11/2 माइनस 3/2, तो 8 3 11/2 मतलब 4 हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं आया समझ में? अरे जब 1 से बड़ा बोल रहा है वैल्यू ले सकते हैं x का, 1 पर देखो 5 और 1 से बड़ा 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, 11 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ इसका वैल्यू। और 1 से कम में 0 पर निकालेंगे 2 और 1 पर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। चलें, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा x देखो कहां तक गया, 0 1 2 3 1 2 3। अरे यार इतना बड़ा बड़ा में झोल हो जाएगा नहीं। 1 2 3 1 2 3 4। ऊपर तक दिखेगा क्या बच्चा लोगों को? 5 तक ले जाना है, y 5 तक ले जाना है। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं देख ही लूं। ये तो बढ़िया से दिख रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया से दिख रहा था। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर 1 2 3। ठीक है, अब देखो x0 y2 x0 y2, फिर x1 y3 x1 और इसको क्या करना है, 1 से कम में ग्राफ को जाने दो। ठीक है, 1 से कम में ग्राफ को जाने दो बेटा। उसके बाद फिर यहां आ जाते हैं x1 y5 x1 y5। अब यहां समझना है, यहां पॉइंट नहीं पकड़ा रहा है बच्चा लोग। यहाँ देखो, जो कि तभी पॉइंट क्या होता था ना, 1,3 पर यहाँ शामिल है, यहाँ 1,3 ही निकल जाता था। यहाँ देखो पॉइंट पकड़ा नहीं रहा है, इस वजह से सोचने का नहीं है, यहाँ होल सर्कल ही रहने वाला है, होल ही रहने वाला है। और x3 y4 सीधा सीधी यहां से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। जिधर जाने का है स्ट्रेट लाइन ही है। क्या हो जाएगा, 11/2 माइनस x/2, और ये जो नीचे तक जाएगा ना, नीचे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यदि तुम्हें ये पता करना हो ना कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो इस पे y की जगह 0 डाल के x का वैल्यू निकालोगे -2 पे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज इतना ही, ठीक है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बानी को दे देता हूँ विराम। और जितना भी ग्राफ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले जिसमें ऐसे इसमें एक दो जैसे ही हम बना करके आपको दिखाए हैं, तीसरा चौथा ग्राफ आपको खुद से बनाना है। ठीक है ना, और फिर अगले लेक्चर में देखते हैं, यदि होगा तो एक दो क्वेश्चन है ना इस बेस्ड का हम प्रयास करेंगे लगा दें। उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, पावर फंक्शन के ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। और बहुत ही वो लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं जा पाएगा, है ना, बहुत छोटा। मुझे मेरे को लगता है कि 45 से 47 मिनट में निपट जाएगा अपना काम। तो इसीलिए इस पर एक दो क्वेश्चन लगा करके हम, है ना, पावर फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।